अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिवान जिले के लाल मंगल पांडे के गृह जिले के अस्पताल सिवान के सदर अस्पताल का ICU वार्ड कई दिनों से बंद है। आपको बताते चले कि सिवान की स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा कर रही है कि हम कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप इस तस्वीर को देख लीजिए कि जब हमारी टीम अचानक सिवान सदर अस्पताल में प्रवेश की है तो वहां पर ICU वार्ड के बारे में जानकारी ली है और जैसे ही ICU वार्ड में एंट्री की गई है तो देखा गया है कि AC चला करके और एक व्यक्ति उसमें आराम फरमा रहा था। उसके बाद से तमाम उस कमरे को खुलवा करके और देखने का प्रयास किया गया है कि क्या सिवान में के जो सदर अस्पताल का जो ICU वार्ड है उसकी क्या कुछ स्थिति है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि सिवान के जो सदर अस्पताल में बना 8 बेडों का जो ICU वार्ड है बिल्कुल अच्छे तरीके से वो तैयार है। यानी कि तमाम तरह की जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो इस सिवान सदर अस्पताल के ICU वार्ड में है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या कारण है कि मरीज जो हैं वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर उनका ऑक्सीजन चल रहा है, और क्या कारण है कि सिवान के सदर अस्पताल के ICU वार्ड में मरीज को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ATN लाइव की टीम जब पहुंची वहां पर तो आप देख सकते हैं कि एक एक कमरे को, जो ICU वार्ड है उस कमरे को खुलवा करके और देखने का यह प्रयास किया कि क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है। लेकिन जिस तरीके से कमरे को खुलवाया गया तमाम तरह पे आप देख सकते हैं कि जो भी व्यवस्था है, चाहे वेंटिलेटर से लेकर के तमाम तरह की जो बेड है, AC है, सब कुछ पूरी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार है। फिर क्या कारण है कि ICU वार्ड में आम मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े VIPओं के लिए इस ICU वार्ड को रखा गया है ताकि वो अगर कोरोना पॉजिटिव हों तो इसमें शिफ्ट किया जा सके। एक एक कमरे को खुलवा करके ATN लाइव ने यह जायज़ा लेने का प्रयास किया कि सिवान के सदर अस्पताल का ICU वार्ड का क्या स्थिति है। जितने भी कमरे खुलवाए गए उन तमाम कमरों की स्थिति बहुत अच्छी है और लगभग 8 ICU वार्ड हैं जो कि पूरी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन अभी तक किसी मरीज को एडमिट नहीं किया गया है। इस संदर्भ में वहां पे कॉल रिसीव करने वाले एक जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत हुई, जानने का प्रयास किया। उससे हम भी आ रहे हैं लेकिन यहाँ का चार्ट नहीं है, इसके बारे में तो बड़े पता। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस तरह की यहाँ जानकारी सूचना क्या देंगे। कोविड-19 से जुड़ी जो आइसोलेट घर पे हो रहे हैं जी, वो लोग कोई भी समस्या होता है तो टोल फ्री नंबर दिया गया पूरे ज़िले में, वही इस पर फ़ोन करते हैं, उसको समस्या जो बताया जाता है उसको समाधान किया जाता है। तो मतलब कि कॉल यहाँ पे कौन आम लोग करेंगे क्या? नहीं, कोविड आम लोग भी कर सकते हैं और कोविड पेशेंट भी वो लोग भी कर सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं कि यही लोग करेंगे। किस तरह की जानकारी आप लोग देते हैं? जैसे कोविड से संबंधित जानकारी देते हैं। कोविड से संबंधित डिटेल डाटा, डेली का डाटा देते हैं आप हाँ, लोग? डेली का हम लोग देते हैं डाटा। अच्छा अच्छा, अपना नाम बताइए। हमारा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, ये बताइए कि ICU यहाँ पे चल रहा है कि नहीं? ICU तो हम देख रहे हैं कि नहीं चल रहा है, यहाँ कोई मरीज तो है नहीं ICU। नहीं चल रहा है। ऐसी कोई मरीज ही नहीं। कितना ICU वार्ड है? इसमें बेड लगा हुआ है ICU? सब में बेड है। कितना है? 200 बेड सब में रखा हुआ है। कितना है? अब देखे तो हम गौर नहीं किए कितना है इसमें। नहीं चल रहा है। कितने दिनों से बंद है? ये तो लगभग हम जब से हैं तब से कहाँ भी। कितने दिनों से आप हैं? हम तो यहाँ हम तो 8 में से ड्यूटी कर रहे कोविड-19 में। कितने दिनों से आप हैं यहाँ पे? यहाँ पे चुनाव के बाद से हम यहाँ पे हैं। लगभग 5-6 महीना। हाँ हाँ हाँ। उस समय से ICU नहीं चल रहा है? नहीं, बीच बीच में लोग आते हैं फिर जो आज के समय में चल रहा है कि बंद? आज के समय तक नहीं चल रहा। बंद है। यहाँ स्टाफ है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ICU वार्ड यहाँ चल रहा है कि नहीं? अभी तो खैर कोरोना के लेकर नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। कितना है रूम यहाँ? यहाँ रूम 10 ठो है। 10 ठो है? हाँ, इसमें क्योंकि 2 ठो ड्यूटी रूम है। अच्छा अच्छा। ICU वार्ड 6 ठो है शायद। ICU का 6 ठो है शायद। ICU का रूम कितना है इसमें? ICU का रूम 1 2 3
4 5 6 7 8 रूम है। अच्छा, तो कोई नहीं, बगल में एक कोई नहीं चल रहा अभी? कोई नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण? आप लोग यहाँ रहते हैं, स्टाफ है तो इसलिए नहीं चल रहा है कि कोरोना के लेकर नहीं चल रहा है। तो मरीज उरीज इसमें नहीं रखा जा रहा है ना, कोई मरीज नहीं रखा जाता है कोरोना के चलते। अब मशीन वशीन सब स्टार्ट है इसमें? हाँ, मशीन सब खराब है? नहीं, चालू है। चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए सिवान सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, और इसलिए हम पहुंचे हुए हैं ताकि आज जैसे ही सदर अस्पताल में हम पहुंचे हैं तो देखे हैं कि यहाँ पे कई ऐसे मरीज हैं जो कि बेड के अभाव में स्ट्रेचर पे ही उनका सदर अस्पताल के ठीक बाहर इलाज चल रहा है। तो हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार यहाँ का जो आईसीयू वार्ड है उसकी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आईसीयू वार्ड में संपूर्ण व्यवस्था है, वेंटिलेटर से लेकर के तमाम तरह की जो चीज़ें होती है जो आज के समय में चाहिए वो सभी तरह की चीज़ों की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कि आईसीयू वार्ड है, एक एक कमरे को खुलवा करके भी हम लोग देखे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देख रेख करने वाले ये हैं, यहाँ के कर्मी हैं। ये पूरा आईसीयू वार्ड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आईसीयू वार्ड के बाहर जो है यानी कि कैंपस है, यहाँ पे कुछ बेड भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ बेड हैं, लेकिन वो तमाम बेड खाली हैं। स्थिति यह है कि सिवान के सदर अस्पताल में जो आईसीयू वार्ड है, यह वार्ड क्यों नहीं चल रहा है? आखिरकार सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है, तमाम तरह के इंतजाम है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पर मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है? यह सवाल यहाँ के सिविल सर्जन बताएंगे, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी बताएंगे। हम आईसीयू वार्ड के कुछ कमरों में चलेंगे। देखिए अभी हम आप देख सकते हैं कि यह सब कमरा बंद था, लेकिन वो कर्मी जो देख रेख करते हैं उनसे हम बोले तो देखिए यहाँ पे अभी चाबी ला करके वो बेचारे खोले, उसके बाद से हम कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हम दिखाएंगे, अपने कैमरेमैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि आईसीयू वार्ड में आप देख सकते हैं कि जो बेड है सब कुछ लगा हुआ है, वो तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद क्यों आखिरकार आईसीयू वार्ड जो है वो चालू नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के आपको बताते चले कि लगातार मरीजों की मौत हो रही है और उसके बावजूद सिवान का आईसीयू वार्ड चालू नहीं है। यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि आईसीयू वार्ड को चालू कर देना चाहिए। तमाम व्यवस्था है यहाँ पे, जो चीज़ चाहिए वेंटिलेटर से लेकर के वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर आईसीयू वार्ड की क्यों नहीं? लगातार लोगों की जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना जैसी महामारी को लेकर के। और इसको बताते चले कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं जहां पे हमारा इलाज हो, अच्छा हो। लगातार सुबह से कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन सिवान के सदर अस्पताल में जो आईसीयू वार्ड है इसमें तकरीबन 8 ऐसे कमरे हैं जो कि आईसीयू वार्ड है, तमाम तरह की व्यवस्था है, लेकिन इन तमाम कमरों को खाली रखा गया। आखिर किसके लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े वीवीआईपीओ के लिए इस कमरे को रखा गया है खाली, ताकि अगर उन्हें कुछ हो तो इसमें ला करके शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि सिवान के जिलाधिकारी ने आज डाइट का निरीक्षण किया और वहाँ पे 100 बेड जैसे कि बताया जा रहा है कि सोमवार से यानी कल से उसकी शुरुआत कर दी जाएगी, तमाम वहाँ पे व्यवस्था कर दी जाएगी। फिलहाल अभी महाराजगंज लोगों को भेज दिया जा रहा है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि सिवान जिले का अस्पताल है, सदर अस्पताल, यहाँ पे आईसीयू वार्ड है, 6 कमरे हैं आईसीयू से लैस है, सब कुछ जो नई नई तकनीक है सब कुछ उससे लैस है, लेकिन उन सब के बावजूद आखिरकार यह मरीज को क्यों नहीं इसमें एडमिट किया जा रहा है, इसका सवाल कौन देगा? यहाँ पे जो कर्मी हैं, 1-2 लोगों से बातचीत हुई जो देख रेख कर रहे थे। एक टेलीफोन को जो यहाँ पे उठाने वाले हैं, लगातार कॉल जो आता है जो कस्टमर केयर का है, तो उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि 4-5 महीने से हम भी हैं, लेकिन यहाँ पे इस कोरोना काल में आईसीयू वार्ड नहीं चल रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार क्या कारण है नहीं चल रहा है, क्यों नहीं मरीज को एडमिट लिया जा रहा है आईसीयू वार्ड में? और जब आईसीयू वार्ड की बेड खाली है तो फिर सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के ठीक आगे एक महिला है जो कि स्ट्रेचर पर उसका ऑक्सीजन चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि सिवान की आम जनता जानना चाहती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सदर अस्पताल सिवान।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है
6205758712। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527 35621।